के लिए बिल्डिंग मटेरियल का PYQ क्वेश्चन देखते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है IS 3495 Part 3 soluble salt if present in brick will cause efflorescence on the surface of brick. If the white deposit cover about 10% of the surface, efflorescence is भाग IS 3495 भाग 3 1992 के अनुसार यदि ईंटों में घुलनशील लवण मौजूद हो तो वे ईंट की सतह पर उत्फुल्लन एफ्लोरेंस का कारण बनते हैं। यदि सफ़ेद जमाव सतह के लगभग 10% हिस्से को ढकता है तो उत्फुल्लन कहाँ से आता है? पहला बात, ईंटों पे एफ्लोरेंस जो बनता है ना वो एल्कली के कारण बनता है, और जो 10% तक रहता है ना उसे हम लोग स्लाइट बोलते हैं। 10% तक को स्लाइट बोलते हैं, और अगर 50% तक हो जाती है दीवार की परत पे और वो अगर नहीं झड़ती है तो उसे मॉडरेट बोलते हैं, और 50% रहती है और वो परत झड़ने लगती है तो उसे हेवी बोलते हैं। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है A dash is a coat of thickness of about 0.1 to 0.2 mm applied on the surface of an item and then fused into place by burning at high temperature. एक डैश लगभग 0.1 से 0.2 mm मोटाई की एक परत होती है जिसे किसी वस्तु की सतह पर लगाया जाता है और फिर उच्च तापमान पर जलाकर सतह के साथ जोड़ दिया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा, ग्लेज। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। When earthenware become impervious to water and they are not affected by acid और atmospheric agency, जब मिट्टी के बर्तन पर लेप की जाती है तो वे पानी के लिए अभेद्य हो जाते हैं और उन पर एसिड या अम्ल या वायुमंडलीय कारकों का प्रभाव नहीं पड़ता है। ये क्या हो जाएगा? तो ग्लेज्ड। ग्लेज्ड हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फोर्थ क्लास ब्रिक? चतुर्थ श्रेणी की ईंटों की मुख्य विशेषता क्या है? तो चतुर्थ क्लास श्रेणी की मुख्य विशेषता है दे आर ओवर बर्न्ड एंड इरेगुलर इन शेप। हमारा बी आंसर सही हो जाएगा। आइए आगे देखते हैं। आगे देखने से पहले मैंने यहाँ पे आपके लिए स्लाइड लगा रखा है। पूरे सेशन में ऐसे ही आपको हिंदी इंग्लिश के में मिलेंगे और डिटेल्स में मिलेंगे। आप इसको गहराई से पढ़ सकते हैं। अगर मैं इसे बताने लगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए आप इसको खुद से पढ़ें। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिपेंडिंग ऑन द क्वालिटी ऑफ बर्निंग बी क्लास ब्रिक आर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए कम जली हुई, ऑप्शन बी अधिक जली हुई, ऑप्शन सी अच्छी तरह जली हुई, ऑप्शन डी सामान्य रूप से जली हुई। तो बी क्लास ब्रिक के लिए आंसर क्या हो जाएगा? अच्छी तरह, वेल बर्न्ड। वेल बर्न्ड ब्रिक क्लास की ब्रिक होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन केस ऑफ ऑब्जर्प्शन टेस्ट ऑन बर्न्ड क्ले बिल्डिंग ब्रिक आर एज पर IS 3495 Part 2 1992 bricks shall be soaked in cold water for a duration of। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 24 घंटा। 24 घंटे के लिए हम लोग ठंडे पानी में इसको डुबो के रखते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है एज पर IS 1077 1992 द साइज ऑफ स्टैंडर्ड मॉड्यूलर बर्न्ड क्ले बिल्डिंग ब्रिक इज। तो स्टैंडर्ड मॉड्यूलर बर्न्ड क्ले बिल्डिंग ईंट का साइज क्या होता है? तो 19 गुना 9 गुना 9 सेंटीमीटर होता है। हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है द टेम्परेचर एट विच वर्टिफिकेशन ऑफ लो मेल्टिंग क्ले ब्रिक अकर्ड एट अ टेम्परेचर। वह तापमान जिस पर कम गलनांक वाली मिट्टी का ईंटों का वर्टिफिकेशन होता है, तो किस टेम्परेचर पर होता है? तो 900 से 1100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे किया जाता है। आइए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ एब्जॉर्प्शन अलाउड फॉर ब्रिक? ईंट के लिए जल अवशोषण की अधिकतम स्वीकार प्रतिशत क्या है? तो 20% है। 20% से ज़्यादा पानी का अब्जॉर्प्शन स्वीकार नहीं माना जाता है। आइए आगे देखते हैं। आगे देखने से पहले मैंने यहाँ पे आपके लिए स्लाइड लगा रखा है, आप इसे ज़रूर पढ़ लीजिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है एज पर IS कोड 1077/1992 द मैक्सिमम वाटर एब्जॉर्प्शन ऑफ कॉमन बर्न्ट क्ले ब्रिक इज नॉट मोर देन बाई वेट ऑफ हायर क्लासेस। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 15%। 15% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए।
आइए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू IS कोड प्रोविजन मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ हेवी ड्यूटी ब्रिक रिक्वायर्ड फॉर मशीनरी इन हेवी इंजीनियरिंग वर्क सच एज ब्रिज स्ट्रक्चर एंड इंडस्ट्रियल फाउंडेशन इज। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए 40 न्यूटन पर mm²। ठीक है, इसका हो जाएगा। आइए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ हेवी ड्यूटी ब्रिक शुड नॉट बी लेस देन। भारी भरकम ईंटों की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितना से कम नहीं होना चाहिए? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 40 न्यूटन पर mm²। इससे कम नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो टूट जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू IS 1077 स्पेसिफिकेशन कॉमन बर्न क्ले burning brick, what is the limiting percentage of water absorption for class 25 brick? हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सी 15% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ अ सेकेंड क्लास ब्रिक। द्वितीय श्रेणी के लिए कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी होती है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 12 न्यूटन पर mm² होती है। आइए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ ब्रिक रिक्वायर्ड पर क्यूबिक मीटर ऑफ ब्रिक मशीनरी। एक घन मीटर ईंट की चिनाई के लिए कितनी ईंटों की आवश्यकता होती है? तो 500। 1 मीटर स्क्वायर में वो आ जाता है। आइए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू IS 107/1992 द कॉमन बर्न्ड क्ले ब्रिक आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ। किस बेसिस पे इसका आधार किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एवरेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ पे इसका देखा जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट फॉर्म ऑफ बर्न्ड ब्रिक आर यूज टू कंस्ट्रक्ट ऑक्टेंगुलर पिलर्स। अष्टकोणीय स्तंभ के निर्माण के लिए किस प्रकार की जली हुई ईंटों का प्रयोग किया जाता है? तो डबल कैंट ब्रिक का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर आर बुलनोज ब्रिक यूज्ड इन ब्रिक मशीनरी कंस्ट्रक्शन। ईंट चिनाई निर्माण में बुलनोज ईंट का उपयोग कहाँ करते हैं? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा राउंडेड क्यूनोन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द एफ्लोरेंस टेस्ट इज अप्लीकेबल टू। फूलन परीक्षण किस पर लागू होता है? तो ब्रिक पे लागू होता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच टाइप ऑफ ब्रिक इज कॉमनली यूज्ड फॉर लोड बियरिंग स्ट्रक्चर। लोड बियरिंग स्ट्रक्चर में किस ब्रिक का जनरली यूज किया जाता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सॉलिड ब्रिक का। सॉलिड ब्रिक का उपयोग किया जाता है। हॉलो ब्रिक का कैविटी वाल के रूप में किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज प्रोसेस ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ क्ले ब्रिक clay is brought to a proper degree of hardness and made fit for the next operation of making clay brick। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टेम्परिंग। टेम्परिंग करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं टेम्परिंग वह प्रक्रिया है जिसमें मिट्टी की ढलाई के लिए उचित कठोरता और लचीलापन का स्तर पर लाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द क्ले यूज्ड फॉर ब्रिक मेकिंग कंसिस्ट मेनली ऑफ। ईंट बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली मिट्टी में मुख्य रूप से क्या होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिलिका एंड एल्यूमिना। ठीक है, ब्रिक में सबसे ज़्यादा सिलिका एंड एल्यूमिना की परसेंटेज पाई जाती है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। परसेंटेज ऑफ एल्यूमिना इन अ गुड ब्रिक अर्थ इज। कितना होता है एल्यूमिना का परसेंटेज? तो 50 से नहीं नहीं 20 से 30% होता है। 50 से 60% तो सिलिका की मात्रा होती है। आइए आगे देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, ईंट बनाने वाली मिट्टी में प्रमुख मात्रा में क्या होता है? तो सिलिका होता है जो 50 से 60% होती है। एल्यूमिना 20 से 30% होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, डैश आर कॉज इन ब्रिक बाय इंट्रैप्ड एयर इन द वाइड ऑफ क्ले। जब हवा ईंटों में फंस जाती है तो क्या बनता है? तो लैमिनेशन हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिलिकेट ब्रिक आर मेड फ्रॉम। सिलिकेट ईंटें किससे बनी हुई होती है? तो यह
ऑटोक्लेविंग एंड सैंड लाइम ब्रिक से बनी होती है। ऑटोक्लेविंग सैंड लाइम ब्रिक से बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट शुड बी द रिकमेंडेड साइज ऑफ फ्रॉग प्रोवाइडेड इन द स्टैंडअप ब्रिक। ये क्वेश्चन मैंने कराया है, आप इसका आंसर कमेंट में करेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज सेरेमिक डू नॉट पोजेज। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेलिएबिलिटी। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, विच कोड स्पेसिफिक द टेस्ट मेथड फॉर बर्न्ड क्ले ब्रिक। कौन सा कोड जली हुई मिट्टी की ईंटों के परीक्षण के तरीकों को निर्दिष्ट करती है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा IS 3495। आइए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अनबर्न्ड ब्रिक आर क्लासिफाइड एज। कम जली हुई ईंटों को किस रूप में देखा जाता है। तो थर्ड क्लास ब्रिक के रूप में देखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग क्लास ऑफ ब्रिक हैव वाटर एब्जॉर्प्शन अबाउट 25% ऑफ ड्राई। ईंटों की निम्नलिखित में से किस श्रेणी में जल अवशोषण सूखे वजन का लगभग 25% होता है। तो यह थर्ड क्लास ब्रिक में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एन ऑर्डिनरी रेक्टेंगुलर ब्रिक नॉर्मली, एक साधारण आयताकार ईंट में आमतौर पर क्या होता है। तो यह हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा रेक्टेंगुलर फ्रॉग, जिसका 10x4x1 के साइज में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू IS 1077 1992 नॉन मॉड्यूलर साइज ऑफ ब्रिक क्या होता है। तो यह 23x10x7 होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इंग्रेडिएंट ऑफ ब्रिक इनेबल द ब्रिक टू रिटेन इट्स शेप एंड इम्पार्ट्स ड्यूरेबिलिटी प्रिवेंट श्रिंकेज एंड रैपिंग। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिलिका। सिलिका जो है इसको स्ट्रेंथ देती है और श्रिंकेज होने से बचाती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है फॉर व्हाट प्राइमरी रीजन इज लाइम एडेड टू अर्थ ब्रिक। लाइम को ईंटों में क्यों डाला जाता। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा टू कॉज सिल्का इन क्ले टू मेल्ट ऑन बर्निंग हेल्पिंग इन बाइंडिंग। ठीक है, वो बांधे रहती है लाइम। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है एन इंडेंट ऑफ 10 to 20 mm डेप्थ प्रोवाइडेड ऑन वन ऑफ द फ्लैट फेसेस ऑफ हैंड मोल्डेड कॉमन बर्न्ड क्ले बिल्डिंग ब्रिक की ऑफ हाइट 90 mm और 70 mm इज नोन एज। क्या होगा। तो फ्रॉग, जिसकी साइज 10x4x1 होती है। आइए आगे देखते हैं। गुड ब्रिक अर्थ कंटेन। गुड ब्रिक अर्थ एक अच्छी ईंट की मिट्टी में क्या होता है। तो वो बोथ ऑफ दीज हो जाएगा आंसर। ऑक्साइड ऑफ आयरन एंड मैग्नीशियम दोनों पाया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इंग्रेडिएंट ऑफ ब्रिक इनेबल ऑफ द ब्रिक टू रिटेन इट्स शेप एंड इम्पार्ट ड्यूरेबिलिटी प्रिवेंट श्रिंकेज एंड रैपिंग। तो क्या हो जाएगा सिल्का। सिल्का जो है वो ड्यूरेबिलिटी और श्रिंकेज को ड्यूरेबिलिटी इम्पार्ट करती है और श्रिंकेज को प्रिवेंट करती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉर व्हाट प्राइमरी रीजन इज लाइम एडेड टू ब्रिक। ईंट में की मिट्टी में चूना मुख्य रूप से किस कारण से मिलाया जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा टू प्रोवाइड अ डिस्टिंक्ट कलर। डिस्टिंक्ट कलर के लिए डाला जाता है। नहीं, यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होना चाहिए टू कॉज सिल्का इन क्ले टू मेल्ट ऑन बर्निंग हेल्पिंग बाइंडिंग। डी आंसर होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है एन इंडेंट ऑफ 10 to 20 mm डीप प्रोवाइडेड ऑन वन ऑफ द फ्लैट फेसेस हैंड मोल्डेड ब्रिक इज नोन एज फ्रॉग। यहाँ पे क्वेश्चन एक रिपीट हो गया है, तो इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंग्रेडिएंट ऑफ गुड ब्रिक अर्थ। निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छी ईंट का मिट्टी का घटक है। सिल्का भी पाया जाता है, एल्केली भी पाया जाता है एंड मैग्नीशिया तीनों पाया जाता है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा C 1 2 एंड 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुड क्वालिटी ब्रिक शुड गिव। गुड अच्छी गुणवत्ता वाली ईंटों के आपस में टकराने पर कैसी आवाज़ देनी चाहिए। तो मेटालिक रिंगिंग साउंड आनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिफ्रैक्टिव ब्रिक रेसिस्ट। रिफ्रैक्टिव ब्रिक रेसिस्ट क्या करता है हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर को प्रतिरोध करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
चूज द करेक्ट परसेंटेज ऑफ सिलिका एडेड टू अ ब्रिक टू मेक एन एक्सेप्शनल क्लास ब्रिक विदाउट क्रैक। तो कितना हो जाएगा? तो 50 to 60%। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द क्लास 7.5 disintegrate brick are पर BIS है मिनिमम एवरेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कितना होना चाहिए? तो ए 7.5 होना चाहिए मिनिमम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एज पर ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड बर्न क्ले ब्रिक आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन देयर मिनिमम एवरेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इज 11 क्लास में इसको बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, which harmful substance in brick earth do not allow the clay to be mixed thoroughly, spoil the appearance of the brick and it may crack while working। ईंट की मिट्टी में कौन से हानिकारक पदार्थ मिट्टी को अच्छी तरह मिलने नहीं देते, ईंट के स्वरूप को बिगाड़ देते हैं और काम करते समय इसमें दरारें आ सकती है? तो कंकड़, बजड़ी और ग्रिट्स, पेबल, ग्रेवल एंड ग्रिट्स हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। आज का 48वां क्वेश्चन है, द डिफेक्ट ऑब्जर्व्ड एज स्पॉन्जी स्वोलन मास ओवर द सरफेस ऑफ बर्न ब्रिक दैट इज कॉज्ड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस बोनेसिस मैटर एंड सल्फर इन ब्रिक क्ले इज क्या हो जाएगा? ब्लोटिंग। ब्लोटिंग हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। आज का हमारा सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, द डिफॉर्मेशन ऑफ द शेप ऑफ द ब्रिक कॉल्ड बाय द रेन वाटर फॉलिंग ऑन द हॉट ब्रिक इज नोन एज। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चफ। चफ हो जाएगा। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है 50वां। हमारा टारगेट आज का 50 था, क्वेश्चन नंबर 1 से 50। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इसको देखेंगे। अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, द पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग फ्रॉग इन क्ले इज। फ्रॉग की पर्पस क्या होता है देने का? फॉर्म अ की ऑफ होल्डिंग द मोटार, मसाले को पकड़ने के लिए। ठीक है, एक की बनाया जाता है। हमारा बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कृपया करके दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी तरह से आगे पार्ट आते रहेंगे। पूरा सब्जेक्ट खत्म करना हमारा टारगेट है। चलिए, धन्यवाद।